दोस्तों, कोच बनने के बाद गौतम गंभीर की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने लगभग सभी सवालों के जवाब दे दिए। जी हां दोस्तों, कोच बनने के बाद पहली बार गौतम गंभीर मीडिया के सामने गए, मीडिया के सवालों का सामना किया। वो सभी सवाल जो कि लोगों के जहन में घूम रहे थे, चाहे वो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी को लेकर के हो, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और रिंकू सिंह को टीम से हटाने की बात हो, या फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट की बात हो, इन सभी सवालों पर कोच गौतम गंभीर ने खुलकर जवाब दिया है। जी हां दोस्तों, काफी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ऐसे में हम आपको सभी सवालों के जवाब तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो 5 मुख्य सवाल हैं उनके जवाब हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो सवाल गौतम गंभीर से पूछा गया वो था कि हार्दिक पांड्या को क्यों कप्तान नहीं बनाया गया और सूर्य कुमार यादव को क्यों कप्तान बनाया गया। इस पर हालांकि गौतम गंभीर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके साथ में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे अजीत अगरकर। अजीत अगरकर ने इस सवाल का जवाब दिया। अजीत अगरकर ने कहा, सूर्या कप्तानी के लिए अच्छे उम्मीदवार हैं, वो T20 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी हैं और ड्रेसिंग रूम से भी अच्छा फीडबैक मिला है। हम ऐसा कप्तान चाहते थे जो सभी मैच खेले। हार्दिक हमेशा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं, उनके लिए फिटनेस एक चुनौती रही है। हम ऐसा कप्तान चाहते हैं जो ज़्यादातर उपलब्ध रहे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही सूर्या को कप्तान बनाया गया है। दोस्तों, जो दूसरा मुख्य सवाल था वो गौतम गंभीर से पूछा गया कि गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में रिश्ते कुछ ठीक नहीं हैं। IPL के दौरान इन दोनों में लड़ाई हुई। ऐसे में सवाल ये पूछा गया कि आप दोनों एक ही साथ एक ही ड्रेसिंग में रहेंगे तो फिर कैसे मामला चल पाएगा। आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो आप दोनों फिर कैसे टीम को एक साथ लेकर चल पाएंगे। इस पर गौतम गंभीर ने कहा, ये TRP के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन विराट कोहली के साथ मेरा रिश्ता सार्वजनिक नहीं है। मैदान पर हर कोई अपनी टीम के लिए लड़ता है। फिलहाल हम भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरे और विराट कोहली के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। मुझे उनसे बात करने के कई मौके मिले हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम क्या चर्चा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दोनों को भारत को गौरवान्वित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। विराट कोहली एक पूर्ण पेशेवर विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं। हम दोनों 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दोस्तों, जो तीसरा मुख्य सवाल था वो था संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह को लेकर कि इन तीनों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। हालांकि संजू सैमसन और ऋतुराज T20 का हिस्सा तो हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ना ही T20 का हिस्सा है और ना ही वनडे का हिस्सा है। ऐसे में जब ये सवाल पूछा गया तो गौतम गंभीर फिर इस सवाल से बचे। इस सवाल का जवाब उनके साथ ही चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने दिया। उन्होंने कहा है, जिन खिलाड़ियों का चयन नहीं हुआ है उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। कई बार इसी तरह होता है। हर किसी खिलाड़ी को हम 15 में नहीं ला सकते। हर खिलाड़ी को खुद के लिए मौका बनाना पड़ता है। रिंकू ने T20 वर्ल्ड कप अपनी गलती से मिस नहीं किया था। दोस्तों, जो चौथा सवाल पूछा गया वो ये था कि आखिर शुभमन गिल को दोनों फॉर्मेट का उप कप्तान क्यों बनाया गया है। क्या शुभमन गिल को भविष्य के कप्तान के रूप में भी देखा जा सकता है। इस पर गौतम गंभीर ने जवाब दिया। बड़े तफसील से उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, शुभमन गिल वो शख्स हैं जो तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं। उन्होंने पिछले कुछ सालों में खुद को साबित किया है और अपना टैलेंट दिखाया है। ऐसे में हमें ड्रेसिंग रूम से यही सुनने का मौका मिला है, उनके भीतर कप्तानी की क्वालिटी है। हम उन्हें टेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें अनुभव देना चाहते हैं। साल 2023 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए थे। ऐसे में हम नहीं चाहते कि आगे भी रोहित हार्दिक वाली ऐसी स्थिति हो। उस दौरान रोहित थे और उन्होंने T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी की। ऐसे में आगे कभी ऐसा ना हो, इसलिए हमने गिल को उप कप्तान बनाया है। दोस्तों, जो 5वां सवाल पूछा गया वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के क्रिकेट से रिटायरमेंट के बारे में ये पूछा गया कि भाई ये दोनों कब तक क्रिकेट खेलते रहेंगे, क्या प्लान है आप लोगों का, क्या 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो ये दोनों खेल पाएंगे। इस पर गौतम गंभीर ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। गौतम गंभीर ने कहा, उन्होंने दिखा दिया है कि वो बड़े मंच पर क्या कर सकते हैं। दोनों में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। चैंपियंस ट्रॉफी तो वो खेलेंगे ही, लेकिन अगर वो अपनी फिटनेस बनाए रखते हैं तो 2027 विश्व कप भी जीत सकते हैं। वो जो कर सकते हैं उसे देखते हुए अभी भी विश्व स्तरीय हैं,
कोई भी टीम उन दोनों को अपने साथ रखना चाहेगी। तो दोस्तों, गौतम गंभीर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और गौतम गंभीर ने जो इन सवालों के जवाब दिए हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।